अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम जीके करेंगे। ठीक है, ये आपके बुक का नाम है अ कम्प्रहेंसिव बुक ऑफ जनरल नॉलेज। देखिए यहाँ पर आपके बुक का नाम है ये अ कम्प्रहेंसिव बुक ऑफ जनरल नॉलेज। पहले हम इसका कंटेंट देखते हैं कि ये क्या क्या आपके पीएफ फर्स्ट में आ रहा है या उसमें पार्ट कितने हैं। तो आपके पीएफ फर्स्ट की बात करें तो पीएफ फर्स्ट में आपके फर्स्ट टू 14 चैप्टर आएंगे। कितने पीएफ फर्स्ट में कितने आएंगे आपके? फर्स्ट टू 14 चैप्टर, जिसमें पार्ट फर्स्ट में जो कि आज हम कवर करेंगे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 चैप्टर पार्ट फर्स्ट में है जो कि आज हमें ये कवर करने हैं। ठीक है, पहले पार्ट फर्स्ट में चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर बुक के टॉप पर आप सभी यहाँ पर लिखेंगे पार्ट फर्स्ट, और यहाँ पर उस दिन की डेट मेंशन करेंगे जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट, बर्ड्स वर्ल्ड, यानी बर्ड्स की दुनिया। बर्ड्स के बारे में हम स्टडी करेंगे इसमें। बर्ड्स आर एनिमल डेट आर कवर्ड विथ फैदर्स। बर्ड्स क्या हैं? बर्ड्स वो जानवर हैं जो कि फैदर से कवर हैं। किससे कवर हैं? फैदर से। दीज फैदर कीप देम वार्म एंड हेल्प देम फ्लाई। और वो फैदर उन्हें क्या मदद करते हैं? उन्हें गर्म रखते हैं और उन्हें उड़ने में मदद करते हैं, फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। बर्ड्स ऑल्सो हैव विंग्स इंस्टीड ऑफ आर्म्स एंड अ हार्ड बिल और बीक विच दे यूज टू कलेक्ट फूड। बर्ड्स के पास विंग्स भी होती हैं, उनके हाथों की जगह आर्म्स की जगह उनके पर होते हैं। क्या होते हैं? बर्ड्स के पास विंग्स होती हैं उनके हाथों की जगह, यानी आर्म्स की जगह उनके विंग्स होती हैं। और उनके पास एक हार्ड बिल या बीक जिसे हम कहते हैं, चोंच जिसे कहते हैं, वो होती है जिससे वो यूज़ करते हैं खाने को या फूड को कलेक्ट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए। ठीक है। फ्लाइटलेस बर्ड ऑल्सो हैव फेदर एंड विंग्स बट दे कैन नॉट फ्लाई। जो फ्लाइटलेस बर्ड होती हैं, मतलब जो उड़ नहीं पाती, फ्लाइटलेस मतलब जो उड़ ना पाएँ, उन बर्ड के पास भी फेदर और विंग्स होती हैं मगर वो उड़ नहीं पाते हैं। This group include the largest bird in the world such as ostriches, rheas and emus। अब ये जो फ्लाइटलेस बर्ड हैं जो कि उड़ नहीं पाते हैं, उस ग्रुप में कौन कौन सी बर्ड आती हैं? उसकी एग्जांपल दी है, जैसे कि ऑस्ट्रिच हमारी उड़ नहीं पाती है, उसके पास भी फेदर्स होती हैं, विंग्स होती हैं, मगर ये उड़ नहीं पाती है। ऐसे ही रियाज और एमस, ये 3 चिड़ियों के नाम दिए हैं, बर्ड्स के नाम दिए हैं जो कि जिनके पास फेदर्स भी होते हैं, विंग्स भी होती हैं, उसके बावजूद ये उड़ नहीं पाते हैं। ऑस्ट्रिच के बारे में यहाँ बताया गया है। ऑस्ट्रिच हैव लॉन्ग पावरफुल लेग। ऑस्ट्रिच के पास लॉन्ग यानी लंबे और पावरफुल लेग होते हैं, मजबूत ताकतवर लेग होते हैं, उनके पास ताकतवर पैर होते हैं। विच दे यूज टू रन अवे फ्रॉम हंटर, जो कि वो किस लिए यूज़ करते हैं उन पैरों को? दूर भागने के लिए हंटर से। यानी शिकारी अगर उसे शिकार पे आता है या शिकार करने आता है तो अपने पैरों को यूज़ कर वो उनसे दूर भागने के लिए उन्हें यूज़ करते हैं। दे कैन रीच द स्पीड ऑफ 65 किलोमीटर पर आवर। और वो इतनी तेज़ी से ऑस्ट्रिच अपने पैरों को यूज़ कर इतनी तेज़ी से रन कर सकते हैं, इतनी तेज़ी से भाग सकते हैं कि वो 65 किलोमीटर 1 घंटे में पहुंच सकते हैं। कितनी स्पीड से? कि वो 65 किलोमीटर कवर कर सकते हैं 1 घंटे में, 65 किलोमीटर पर आवर, इतनी तेज़ वो भागते हैं। कॉर्मोरेंट्स, अभी कॉर्मोरेंट्स क्या है? द फ्लाइटलेस कॉर्मोरेंट इज़ अ बर्ड दैट लिव्स ऑन द गैलापागोस आइलैंड। ये फ्लाइटलेस बर्ड है, यानी ये भी बर्ड है मगर ये फ्लाइटलेस है, ये उड़ नहीं सकती। ठीक है, कॉर्मोरेंट्स इसका नाम है। ये भी एक फ्लाइटलेस बर्ड है जो कि कहाँ रहती है? गैलापागोस आइलैंड है, ये वहाँ पर रहती है। ठीक है। इट स्विम्स थ्रू द सी अराउंड द कोस्ट। और ये जो है समुंदर में तैर सकती है, अराउंड द कोस्ट मतलब कोस्ट से कोस्ट, किनारे से किनारे पहुँच जाती है सिर्फ और सिर्फ तैर के ही। कैचिंग फिशेज, स्क्वैड्स एंड ऑक्टोपस टू ईट। और ये क्या खाती है, क्या पकड़ती है खाने के लिए? क्या क्या पकड़ती है? फिशेज, स्क्वैड्स और ऑक्टोपस ये पकड़ती है, कैच करती है खाने के लिए। ठीक है। अब किवीज लिव इन द फॉरेस्ट। किवीज जो किवीज है, जो बर्ड है, ये किवीज ये फॉरेस्ट में रहती है, जंगल में रहती है। स्वैम्प एंड ग्रासलैंड ऑफ न्यूजीलैंड। और स्वैम्प और कहाँ पर रहती है? ग्रासलैंड ऑफ न्यूजीलैंड। ये कहाँ पाई जाती है? ये न्यूजीलैंड के ग्रासलैंड में और स्वैम्प्स में पाई जाती है, और फिर फॉरेस्ट में पाई जाती है, जंगलात में पाई जाती है ये किवीज। दे आर नेम्ड आफ्टर देयर अनयूजुअल कॉल। और ये इन्हें नाम कहाँ से पड़ा? इनके अनयूजुअल कॉल की वजह से। विच इज़ हाई पिच विसिल। किसकी वजह से इनका नाम पड़ा किवी?
इनका नाम कीवी इसलिए पड़ा, ये अजीब सी जो आवाज़ निकालती हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई पिच विसिल होती है। विसिल मतलब सीटी की आवाज़ निकालते हैं, बहुत हाई पिच की सीटी की आवाज़ निकालती हैं ये चिड़िया जो होती हैं, ये बर्ड जो होती हैं कीवी, इसी वजह से इनका नाम कीवी पड़ा। ठीक है। कीवीज़ हैव नॉस्ट्रिल राइट एट द एंड ऑफ देयर लॉन्ग बीक। और जो कीवी की नॉस्ट्रिल होती है ओपनिंग होती है, ठीक है, जहाँ से एयर पास होती है उसे कहते हैं नॉस्ट्रिल। वो कहाँ होती है? एट द राइट एट द एंड्स ऑफ देयर लॉन्ग बीक। जो बीक होती है, इनकी जो चोंच होती है उसके बिल्कुल आखिर में। विच दे यूज टू स्निफ आउट इंसेक्ट, जो कि इंसेक्ट को निगलने में, स्निफ करने में मदद करती है। स्निफ आउट इंसेक्ट। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग कलरफुल बर्ड्स। अब इन कलरफुल बर्ड्स को हमें आइडेंटिफाई करना है और इनका नेम मेंशन करना है। ठीक है। फर्स्ट, आई हैव अ वेरी ब्राइट कलर ह्यूज बिल। बिल मतलब बीक। ये कह रहा है मेरे पास बहुत वेरी कलरफुल और ब्राइट ह्यूज बिल होती है, यानी बीक होती है। तो इस बर्ड को क्या कहते हैं? हम टोकान कहते हैं। TOUCAN, टोकान। ठीक है। सेकंड, आई हैव अ ब्यूटीफुल क्रीस्ड एंड रेड वैक्स लाइक ड्रॉप्स ऑन माई विंग्स फैदर। मतलब जो विंग्स के फैदर हैं, जो मेरे पंखों के फैदर हैं, उसमें क्या है? रेड वैक्स लाइक ड्रॉप है। मतलब वैक्स की तरह रेड कलर के क्या हैं? ड्रॉप्स हैं, बूंदे हैं मेरे विंग्स के फैदर पर। तो इस चिड़िया को क्या कहते हैं हम? वैक्स विंग। थर्ड, आई एम अ वेडिंग बर्ड विद रिमार्केबल लॉन्ग लेग्स एंड टोज। ये क्या है? एक वेडिंग बर्ड है। ये कह रही है मैं एक वेडिंग बर्ड हूँ विद रिमार्केबल लॉन्ग लेग एंड टोज। और मेरे पास एक लंबी लेग और टोज होते हैं, लंबी उंगली, पैर और इसकी उंगलियां होती हैं। टोज, उसकी पैरों की उंगलियों को कहते हैं हम टोज। तो ये कह रही है आई एम अ वेडिंग बर्ड विद रिमार्केबल लॉन्ग लेग्स एंड टोज। तो इसका नाम क्या है? जैकाना। JACANA, जैकाना। नाउ नेक्स्ट, फोर्थ, आई एम ऑल्सो नोन एज द स्नेक बर्ड। ये कह रही है मैं और जो है स्नेक बर्ड के नाम से भी जानी जाती हूँ। तो इस चिड़िया का नाम क्या है? लेमरगियर। LAMMERGEIER, लेमरगियर। फिफ्थ, माई फेदर ब्रेक अप इनटू पाउडर। ये कह रही है, ये चिड़िया अपने बारे में बता रही है कि मेरी जो फेदर हैं वो बिल्कुल पाउडर की तरह टूट जाते हैं। तो इसका नाम क्या है? डव, DOVE, डव। ये चिड़िया ऐसी है जिसके फेदर, इसके जो पंख होते हैं, फेदर जो होते हैं, वो जो है एक पाउडर की तरह टूट जाते हैं, झड़ जाते हैं। सिक्स, आई सिंग स्वीटली एंड ब्यूटीफुली वाइल आई एम फ्लाइंग। मैं बहुत प्यारा और मीठा गाती हूँ जब मैं उड़ती हूँ। तो इसका नाम क्या है चिड़िया का? गोल्ड फिश। सेकेंड चैप्टर देखते हैं इसका। ये भी आपके पार्ट फर्स्ट में आ रहा है, तो यहाँ पर यूपर मेंशन कर देंगे पार्ट फर्स्ट और इसे भी अंडरलाइन कर लेंगे। और यहाँ पर उस दिन की डेट डालेंगे जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी। यूनिक प्लांट्स, इसमें हमें कुछ लिखना नहीं है, बस हमें ये रीडिंग करनी है, इसे स्टडी करना है। ठीक है। ये यूनिक प्लांट्स की बात करते हैं हम। गिवन बिलो इज द लिस्ट ऑफ 10 मोस्ट बिजियर स्ट्रेन एंड ऑफ प्लांट्स ऑफ द वर्ल्ड। क्या है ये? कितने हैं? 10 मोस्ट बिजियर और स्ट्रेंज प्लांट्स के बारे में बताया गया है। ठीक है। जो अनोखे हैं, स्ट्रेंज हैं, जो मतलब डिफरेंट हैं सबसे। पहला क्या है? वेलवेट्सिया मिराबिलिस। वेलवेट्सिया मिराबिलिस ये प्लांट, इसके बारे में बताया गया है। ऐसे डिनोए मुसिपुला। और ये जो है लार्जेस्ट फ्लावर होता है, इसे क्या कहते हैं हम? रेफ्लिशिया एर्नोल्डी। इसे हम लार्जेस्ट फ्लावर के नाम से भी जानते हैं। और बाओबैब एडेंसोनिया ग्रांडिडियरी, सिनाबारी ड्रेसेइना। अगला नेक्स्ट क्या है? रिजरक्शन प्लांट, डेस्मोडियम गायरेंस। नेक्स्ट क्या है? यूफोर्बिया ओबेसा बेसबॉल। ये बेसबॉल की शेप का होता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? बेसबॉल इसका नाम है, यूफोर्बिया ओबेसा बेसबॉल। नेक्स्ट, एमोर्फोफेलस टाइटेनम। और लास्ट क्या है हमारा? मिमोसा पुडिका। ठीक है। हमें इसमें क्या है, ये प्लांट के नेम हमें इसलिए बताए गए हैं, ये बहुत स्ट्रेंज हैं, ये अलग हैं,
बाकी प्लांट से काफ़ी डिफरेंट हैं। और कुछ तो और इसमें वो प्लांट बताए गए हैं, जैसे ये रेफ्लिशिया एर्नोल्डा जो कि बिगेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड माना जाता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा बड़ा फ्लावर माना जाता है पूरे दुनिया में। सबसे बड़ा जो फ्लावर है, सबसे बड़ा फूल है, तो वो है रेफ्लिशिया एर्नोल्डा। और कुछ बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट प्लांट हैं इसमें, ठीक है। तो इनकी ये स्ट्रेंज नेचर है इनका, इसलिए हमें ये 10 नाम बताए गए हैं। नेक्स्ट है चैप्टर 3। यहाँ पर भी पार्ट फर्स्ट लिखेंगे क्योंकि ये पार्ट फर्स्ट में ही है, चैप्टर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। यहाँ पर डेट मेंशन करेंगे जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी। थर्ड क्या है, प्लांट्स वर्ल्ड। प्लांट्स वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे हम, मतलब प्लांट्स की दुनिया। द रूट इज़ द पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट इज़ यूजुअली फाउंड अंडरग्राउंड बट कैन ऑल्सो बी प्रेजेंट अबव द ग्राउंड। रूट क्या है, पार्ट का एक प्लांट है जो कि ज़्यादातर अंडरग्राउंड यानी ज़मीन के अंदर ही पाया जाता है। दैट इज़ यूजुअली फाउंड अंडरग्राउंड बट कैन ऑल्सो बी प्रेजेंट अबव द ग्राउंड, जो कि ज़मीन के ऊपर भी पाया जा सकता है। रूट्स जो उसकी जड़ें जो होती हैं, हमें पता है वो ज़्यादातर जो है प्लांट की जो जड़ें होती हैं वो ज़मीन के अंदर होती हैं, मगर मोस्ट ऑफ द प्लांट्स की जो जड़ें होती हैं वो क्या होती हैं, प्रेजेंट अबव द ग्राउंड, जो बाहर भी मौजूद होती हैं, ठीक है। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी रूट्स जो है ग्राउंड के बाहर भी होती हैं। रूट्स वर्क, अब रूट्स का काम क्या होता है, रूट्स का वर्क क्या है, ठीक है। टू एब्जॉर्ब और टेक इन वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द ग्राउंड। इसका वर्क क्या है, टू एब्जॉर्ब एंड टेक इन वाटर, सोखना, एब्जॉर्ब मतलब खींचना, सोखना, और पानी को अपने अंदर लेना, और मिनरल्स को ज़मीन से खींचना। प्लांट के लिए पानी को ज़मीन से खींचना और प्लांट के अंदर पानी को लेना, सोखना, और ज़मीन से मिनरल्स को यूज़ करना, ठीक है। ये किसका वर्क है, रूट्स का। और टू होल्ड द प्लांट इन प्लेस, और किसी एक जगह पर प्लांट को जमा कर रखना, होल्ड करके रखना, मतलब उसे मजबूती से वहाँ पर खड़ा रखना, जमाए रखना। अगर रूट्स जो है प्लांट को होल्ड नहीं करेंगे तो वो प्लांट गिर जाएंगे, ठीक है। तो प्लांट को एक जगह पर खड़े रहने के लिए रूट्स की हेल्प चाहिए। टू स्टोर फूड फॉर द प्लांट, और प्लांट के लिए फूड को स्टोर करता है यानी इकट्ठा करता है। क्या, कौन इकट्ठा करता है, रूट्स। टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, और सॉइल इरोजन होने से भी बचाता है। सॉइल इरोजन क्या होता है, जब कभी तेज़ हवा या तेज़ बारिश की वजह से कहीं की धूल या मिट्टी उड़ के या कट के पानी से बह के चली गई तो उसे हम कहेंगे सॉइल इरोजन। तो जहाँ पर पेड़ उगे होते हैं वहाँ पर क्या होता है, उनकी जो रूट्स होती हैं पेड़ों की, वो उस जगह की सॉइल को अपने रूट्स से, जैसे यहाँ पर सॉइल रूट्स दिखाई गई हैं, ये जो रूट्स दिखाई गई हैं, ये सॉइल को बहुत तेज़ी से मजबूती से पकड़ी होती हैं, जिस वजह से वहाँ की सॉइल उड़ के नहीं जाती है और सॉइल इरोजन नहीं होता है। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ रूट सिस्टम, और रूट सिस्टम कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के। वन इज़ द टैप रूट सिस्टम, पहला क्या है, टैप रूट सिस्टम, और दूसरा क्या होता है, अदर इज़ द डिफ्यूज रूट सिस्टम। पहले टैप रूट सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ रूट सिस्टम, 2 तरह के रूट सिस्टम होते हैं। वन इज़ द टैप रूट सिस्टम, पहला क्या है, टैप रूट सिस्टम। इन दिस सिस्टम देयर इज़ अ मेन रूट लार्जर देन द अदर ब्रांचिंग रूट्स। इसमें जो टैप रूट सिस्टम होता है इसमें एक मेन लार्ज रूट होती है, एक बड़ी रूट होती है मेन, ठीक है, जो कि बड़ी होती है अदर ब्रांचिंग रूट से, जो अदर दूसरी छोटी छोटी ब्रांचिंग रूट्स हैं उनसे बड़ी एक मेन रूट होती है, ठीक है। ये एक मेन रूट हो गई, फिर उसमें छोटी छोटी ब्रांचिंग रूट्स निकल रही हैं, ठीक है, छोटी छोटी ब्रांचिंग रूट्स निकल रही हैं, तो ये एक मेन रूट होती है ये, ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं हम, इस तरह की रूट्स को क्या कहते हैं हम, टैप रूट्स कहते हैं। फिर उसके बाद द अदर इज़ द डिफ्यूज रूट सिस्टम, दूसरी क्या है, डिफ्यूज रूट सिस्टम होता है दूसरा। इन दिस सिस्टम देयर आर मैनी थिन रूट्स विद स्मॉलर रूट्स ब्रांचिंग आउट। टैप रूट सिस्टम में क्या होता है, इसमें छोटी छोटी थिन रूट्स होती हैं, मतलब इसमें जो है कोई ऐसा नहीं है कि एक बड़ी, जैसे इसमें है एक मेन रूट्स होती है बाकी छोटी छोटी होती हैं, इसमें क्या है सारी ही सेम होती हैं, एक जैसी ही लगती हैं और स्मॉलर होती हैं। सारी जितनी भी ब्रांचिंग रूट्स होंगी सब जो है स्मॉलर होंगी, सेम साइज़ की होगी, इसमें कोई मेन रूट्स नहीं होती है। टैप रूट्स आर फाउंड इन मोस्ट ट्रीज एंड द कैरेट, पार्सनिप, रेडिश, बीट एंड डैंडेलियन। टैप रूट्स जो है बहुत सारे प्लांट्स में पाई जाती हैं, जैसे कि एग्जाम्पल भी दी हैं, कैरेट, पार्सनिप, रेडिश, बीट एंड डैंडेलियन, ये एग्जाम्पल दी हैं जिसमें कौन सी रूट्स पाई जाती हैं, टैप रूट्स पाई जाती हैं।
देन उसके बाद द ग्रासेस सच एज कॉर्न एंड राई हैव डिफ्यूज रूट, और जो ग्रासेस होती हैं, जो घासें होती हैं जैसे कि कॉर्न और राई, इसमें कौन सी रूट्स पाई जाती हैं? डिफ्यूज रूट्स पाई जाती हैं। उसके बाद रूट सिस्टम कैन बी फार लार्जर। अब जो रूट सिस्टम की बात करते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा डीप ना हो, बहुत सारी ऐसी रूट्स होती हैं जो ज़मीन के अंदर बहुत डीप होती हैं, बहुत गहराई तक जाती हैं, ठीक है। रूट सिस्टम कैन बी फार लार्जर देन अबव ग्राउंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट। रूट सिस्टम इतनी लंबी रूट जो होती हैं वो इतनी लंबी होती हैं कि यहाँ तक के जो हम पार्ट है, हमें जो वो हिस्सा दिख रहा होता है ज़मीन के ऊपर, कुछ प्लांट्स की ऐसी रूट सिस्टम होती हैं कि जो हिस्सा ज़मीन के ऊपर होता है उससे भी ज़्यादा लंबी होती हैं ज़मीन के अंदर। मतलब ये कहना चाह रहे हैं, जो पार्ट हमें ज़मीन के बाहर दिख रहा होता है तो कुछ प्लांट्स के पास इतनी लंबी और इतनी बड़ी रूट्स होती हैं, जो पार्ट हमें बाहर दिख रहा होता है उसके कंपैरिजन में ज़मीन के अंदर ज़्यादा बड़ा पार्ट होता है, जिसे हम कहते हैं रूट्स। दे टेंड टू ग्रो इन लेंथ रादर देन विड्थ, और रूट्स जो होती हैं वो लंबाई में बढ़ती हैं, ना कि चौड़ाई में। रूट्स की चौड़ाई नहीं बढ़ती है, विड्थ नहीं बढ़ती है, उनकी लंबाई बढ़ती है, लेंथ बढ़ती है। द रूट्स कंटेन अ कैप एट देयर एंड दैट इज़ रिप्लेस्ड पीरियडिकली, और जो रूट्स होती हैं उनके लास्ट में एक कैप होता है, मतलब क्लोज पॉइंट होता है, ठीक है, बंद हिस्सा होता, बंद पार्ट होता है, बंद होता है, और वो जो है रिप्लेस होता है पीरियडिकली, मतलब जब कि रूट बढ़ेगी तो फिर दोबारा, जैसे कि अब हमारी एक रूट से यहाँ तक थी पहले, तो यहाँ पर क्लोज हो गया, यहाँ पर कैप लग गया, फिर उसके बाद जब ये और बड़ी होगी तब फिर दोबारा यहाँ पर इस जगह कैप लगा होगा, यानी इस जगह क्लोज हो गया होगा। इसी तरह से ये रूट्स के पास एक कैप होता है, एंड पॉइंट होता है, जो कि रूट्स के बढ़ने पर फर्दर आगे बढ़ता चला जाता है, मतलब जहाँ जहाँ एंड होगा वहीं वहीं कैप बढ़ता चला जाता है। विदिन द रूट्स देमसेल्फ आर एरियाज दैट स्टोर फूड एंड ऑल्सो ट्यूब्स called xylem and phloem that take in water and minerals up to the leaves and to bring food manufacture in the leaves back down for nourishment and storage। अभी क्या कह रहे हैं? विदिन द रूट सिस्टम, रूट्स के अंदर की बात करें अगर, तो विदिन द रूट्स देमसेल्फ आर एरियाज, उनके अंदर भी एक ऐसा एरिया पाया जाता है, दैट स्टोर फूड एंड ऑल्सो ट्यूब्स, जिसके अंदर फूड और ट्यूब पाए जाते हैं। उन ट्यूब को हम क्या कहते हैं? जाइलम। उन ट्यूब को क्या कहते हैं हम? जाइलम। कौन सा ट्यूब? जो कि दैट एंड फिलोएम, जाइलम और फिलोएम, जो ट्यूब होता है उसे क्या कहते हैं? जाइलम। और उस पहले हमने कहा विदिन द रूट्स देमसेल्फ आर एरिया, रूट्स के अंदर भी ऐसे एरियाज पाए जाते हैं जैसे जो कि स्टोर करता है फूड को, और उसके अंदर एक ट्यूब लाइक का स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब की तरह एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं जाइलम, और उसके अंदर क्या पाया जाता है? रूट्स के अंदर फिलोएम। दैट टेक इन वाटर एंड मिनरल, जो कि वाटर, पानी और मिनरल्स को अप टू द लीव्स, यानी लीव्स तक पहुंचाता है, टू ब्रिंग फूड मैन्युफैक्चर इन द लीव्स बैक डाउन फॉर नरिशमेंट एंड स्टोरेज। किस लिए? कि जो हम खाना, जो फूड्स बनता है, जो लीव्स जो है लीव्स तक पहुंचाता है और फूड्स तक पहुंचाता है, उस वाटर को कौन पहुंचाता है? ट्यूब्स कॉल्ड जाइलम और फ्लोएम। क्यों पहुंचाता है? क्योंकि जो प्लांट जो होते हैं, जो खाना बना रहे होते हैं, फूड मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, उसमें नरिशमेंट के लिए क्या ज़रूरत होती है? किसकी ज़रूरत होती है? मिनरल्स की ज़रूरत होती है। तो उसके नरिशमेंट के लिए एंड स्टोरेज के लिए क्या पहुंचाता है? ये मिनरल्स और वाटर पहुंचाता है। देयर आर टाइनी रूट हेयर दैट मैक्सिमाइज द वाटर एंड मिनरल्स। अभी कह रहे हैं टाइनी रूट्स हेयर होते हैं, वहाँ पर छोटे छोटे रूट्स के बाल, हेयर वो कह रहे हैं, हेयर बाल की तरह स्ट्रक्चर होता है, दैट कैन टेक इन और एब्जॉर्ब, जो कि वाटर और मिनरल को रूट से खींचता है, एब्जॉर्ब करता है और टेक इन करता है, मतलब अंदर लेता है। देयर आर टाइनी रूट्स हेयर दैट मैक्सिमाइज द वाटर एंड मिनरल दैट रूट कैन टेक इन और एब्जॉर्ब। जो टाइनी रूट्स हेयर, यहाँ पर छोटे छोटे जो बाल की तरह, हेयर की तरह जो रूट्स हैं, टाइनी रूट्स जिन्हें कहते हैं हम, इनसे क्या फ़ायदा होता है? रूट को ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल्स और वाटर एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी मिल जाती है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब कर पाएंगे। रूट्स ऑफ अ प्लांट्स आर हेल्पफुल टू मैन बिकॉज दे हेल्प द प्लांट टू लिव एंड ऑल्सो मैन ईट्स मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूट्स। अब जो रूट्स होती हैं वो प्लांट के साथ साथ इंसानों को भी बहुत फ़ायदा पहुंचाती हैं, या उनके लिए भी बहुत यूज़फुल हैं। कैसे?
प्लांट्स के लिए कैसे यूज़फुल है? प्लांट्स को ज़िंदा रहने में मदद करती हैं। अगर रूट्स नहीं होंगी तो प्लांट्स को मिनरल्स और वाटर कैसे सप्लाई होगा? तो अगर वाटर और मिनरल सप्लाई नहीं होगा तो प्लांट्स डेड हो जाएगा, डाई हो जाएगा, ठीक है। और इंसान को कैसे फ़ायदा पहुंचाती हैं? इंसान के लिए यूज़फुल कैसे हैं रूट्स? काफ़ी रूट्स हम खाते हैं, ठीक है। जैसे इंसान काफ़ी रूट्स खाते हैं। रूट्स मतलब ये नहीं सिर्फ जड़ें, रूट्स मतलब अंडरग्राउंड जो होती हैं। जैसे कि काफ़ी ऐसे हम सब्जियां हैं जो ज़मीन के अंदर उगती हैं, हम उन्हें खाते हैं और वो रूट्स पार्ट में आते हैं। इसकी एक्सरसाइज हैं आगे, उसे टेक द करेक्ट हैं जो हम सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट, देयर आर हाउ मैनी रूट सिस्टम? कितने रूट सिस्टम होते हैं? 2। आपके आंसर शीट में से गलत दिया है, 3 दिया है। वैसे 2 रूट सिस्टम होते हैं, तो हम इसका बी पार्ट पे टिक करेंगे, ठीक है। 2, द जैब ऑफ अ रूट इज, जैब जो होता है रूट का, सॉरी यहाँ जैब नहीं है, जॉब होना चाहिए। जॉब ऑफ अ रूट यानी काम, जो वर्क है रूट का, जड़ों का काम क्या है? फर्स्ट है इसका टू होल्ड द प्लांट इन प्लेस, प्लांट को एक जगह पर खड़े रखना, रोके रखना, या मेक फूड फॉर प्लांट, या प्लांट के लिए खाना बनाना, या नन। तो खाना बनाना ये रूट्स का काम नहीं है, मिनरल्स पहुंचाना और एक होल्ड करके रखना ये है रूट्स का काम। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, तो इस पर हम टिक कर देंगे, टू होल्ड द प्लांट इन प्लेस। थर्ड, द टाइप ऑफ आ रूफ सिस्टम इज कॉल्ड अ टैप रूट। ये रूफ सिस्टम है, यहाँ रूट सिस्टम है। हमें एक रूट सिस्टम, ये 3 हमें ऑप्शन दी हैं, इसमें से हमें कोई ऐसा वर्ड चूज़ करना है, ऐसा ऑप्शन चूज़ करना है इन तीनों में से जो कि एक रूट सिस्टम हो। तो टैप रूट हमारा एक रूट सिस्टम है, तो इस पर हम टिक कर देंगे ए पार्ट। फोर्थ, जाइलम आर, जाइलम क्या है? ट्यूब है या रूट हेयर है या नन है? तो अभी हमने पढ़ा था जाइलम क्या है, ट्यूब हेयर है। ट्यूब हेयर हैं जो कि रूट्स के अंदर पाए जाते हैं। और किस लिए हेल्पफुल होते हैं? ये पानी और मिनरल्स को लीव्स तक और प्लांट्स के हर पार्ट तक पहुंचाने में मदद करते हैं। फिफ्थ, इन दिस सिस्टम देयर इज अ मेन प्राइमरी रूट लार्जर देन द अदर ब्रांचिंग रूट। कौन सा रूट सिस्टम ऐसा है जिसमें मेन प्राइमरी रूट होती है, एक मेन रूट होती है, फिर उसमें छोटी छोटी ब्रांचिंग्स होती हैं? कौन सा रूट सिस्टम होता है? वो टैप रूट। टैप रूट में एक मेन प्राइमरी रूट होती है, तो इसका ऑप्शन ए है करेक्ट। इस पे हमने टिक कर दिया है, आप बी सी पे टिक कर लिए। सिक्स्थ, इन दिस सिस्टम देयर आर मैनी थिन रूट्स विद स्मॉलर रूट्स ब्रांचिंग आउट। और कौन सा रूट सिस्टम है जिसमें सारे ही स्मॉलर रूट्स होती हैं? ऐसा कोई इसमें एक मेन रूट्स नहीं होती है और सारे के सारे स्मॉलर रूट्स ब्रांचिंग होती हैं, उसमें मतलब छोटी छोटी रूट्स ब्रांचिंग निकल रही होती हैं। कौन सा रूट सिस्टम होता है? बी पार्ट है इसका, डिफ्यूज रूट सिस्टम। सेवेंथ, विच ऑफ दीज इज नॉट अ जॉब ऑफ द रूट ऑफ द प्लांट। जो प्लांट की जो रूट होती हैं उसमें से, इन ऑप्शन में से उस रूट का कौन सा काम नहीं है? मतलब इन तीनों ऑप्शन को हमें देखना है और बताना है रूट का जो फंक्शन नहीं है। तो टू मेक फूड, खाना बनाना, तो ये तो रूट तो फंक्शन होता नहीं है, तो यही करेक्ट ऑप्शन है। और बाकी ऑप्शन क्या कह रहे हैं? टू होल्ड द प्लांट इन अ प्लेस, प्लांट को, पौधों को एक जगह खड़ा रखना, जमाए रखना, उन्हें स्टेबिलिटी देना, ये इसका ये रूट का काम होता है, तो ये तो ठीक है। टू टेक इन वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके प्लांट तक पहुंचाना, टेक इन करना, ठीक है। तो ये दोनों इसका काम है रूट्स का। इन्होंने क्या पूछा है? जो के काम नहीं है वो टिक करो। तो टू मेक फूड, खाना बनाना रूट्स का काम नहीं है, इसलिए हमने टिक कर दिया ए ऑप्शन। 8, रूट्स टेंड टू ग्रो इन लेंथ रादर देन विड्थ। अब ये बताना है हमें, रूट्स जो होती हैं वो खाली लंबाई में बढ़ती है, ना कि चौड़ाई इनकी बढ़ती है। तो ये ट्रू है, रूट्स की लंबाई बढ़ती है, विड्थ नहीं बढ़ती है, तो इसका ए पार्ट करेक्ट है, इस पर हम टिक कर देंगे। नाउ 9th, द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट और ट्री कैन बी लार्ज अंडरग्राउंड देन द प्लांट इज सेल्फ अबव ग्राउंड। तो ये पूछ रहे हैं जो स्ट्रक्चर होता है प्लांट का या किसी ट्री का, कैन बी लार्ज अंडरग्राउंड देन द प्लांट इज सेल्फ अबव ग्राउंड। किसी प्लांट या किसी ट्री का स्ट्रक्चर ऐसा भी हो सकता है कि उसकी जो अंडरग्राउंड वाला पार्ट है, ज़मीन के अंदर वाला पार्ट है, वो ज़्यादा बड़ा हो अबव द ग्राउंड। जो हम बाहर, जो हमें हिस्सा दिखता है उससे बड़ा है जो पार्ट होता है ज़मीन के अंदर, क्या वो कभी बड़ा हो सकता है? हाँ होता है। कुछ प्लांट्स या ट्रीज़ ऐसे होते हैं जिनकी जड़ें यानी रूट जो होती हैं वो पेड़ों से भी या प्लांट से भी लंबी होती हैं, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, ट्रू। तो ये 3 हमें यहाँ पर 3 खाली 3 चैप्टर करने थे जो कि आपके PA फर्स्ट में
पार्ट फर्स्ट में है, ठीक है। पीए फर्स्ट में हमने क्या बताया था, पीए फर्स्ट में 14 चैप्टर्स आ रहे हैं, जिसमें ये पार्ट फर्स्ट में हमें 3 करने थे, ठीक है। अब इसकी ये आपकी क्या है वर्कबुक है, उसे कंप्लीट कर लेते हैं। आपकी वर्कबुक में हमें पहले इसका कंटेंट देखते हैं, क्या क्या हमें करना है कवर, तो उसका कंटेंट देखते हैं। पीए फर्स्ट में वर्कबुक में कितने चैप्टर आ रहे हैं, 7 चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है। और इसे भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड करा है। पहले पार्ट ए में कितने आ रहे हैं, 3 चैप्टर, जो कि अभी हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। फिर बाद में ये बाकी चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो अभी हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये पार्ट फर्स्ट में हमें कंप्लीट करने हैं। तो इसे हम पहले वर्कशीट फर्स्ट ओपन कर लेते हैं। वर्कशीट फर्स्ट, यहाँ पर आप लिखेंगे टॉप पर पार्ट फर्स्ट और यहाँ पर उस दिन की डेट मेंशन करेंगे जिस दिन ये वीडियो अपलोड हो जाती है यूट्यूब पर, ठीक है। अपनी क्लास और यहाँ पर नेम मेंशन कर देंगे। फर्स्ट चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, हमें यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन चूज़ करने हैं। फर्स्ट क्या है, द ग्रीन कलर इन लीव्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, जो पत्तियाँ जो होती हैं वो हरी कलर की क्यों होती हैं, किस वजह से उनका हरा ही कलर होता है, किसकी मौजूदगी की वजह से, क्या प्लांट के अंदर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं। तो ऑप्शन ए है हेमोग्लोबिन या ग्लूकोज या क्लोरोफिल। तो ये जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल की प्रेजेंट की वजह से, क्लोरोफिल की मौजूदगी की वजह से जो पत्तियां होती हैं वो किस कलर की होती हैं, ग्रीन कलर। जो ग्रीन कलर होता है वो किस वजह से होता है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से। सेकंड, सिल्कवॉर्म फेड ऑन, सिल्कवॉर्म जो होता है, जो कीड़ा ये सिल्कवॉर्म होता है, ये किस पे फेड होता है, मतलब किस पे जीता है, किस पे मतलब किस पे ये पलता है। पहला है इंसेक्ट, तो इंसेक्ट तो ये इंसेक्ट पे, कीड़ों पे थोड़ी नहीं पलेगा, इंसेक्ट्स पे थोड़ी नहीं रहेगा, तो इसका ये तो ऑप्शन रॉन्ग है। फिर मलबेरी लीव्स, तो इसका बी ऑप्शन है मलबेरी लीव्स। जब हम सिल्कवॉर्म पालते हैं, कंपनियों में जब सिल्क निकालना होता है तो वो लोग सिल्कवॉर्म की फीडिंग करते हैं और उन्हें पालते हैं, तो वो किस प्लांट पे, किस लीव्स पे रखते हैं, मलबेरी लीव्स। मलबेरी प्लांट होता है उसकी लीव्स पर उन्हें फेड किया जाता है, तो इसका ऑप्शन बी है करेक्ट। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोज अंडरग्राउंड। अब इन तीनों ऑप्शन में से हमें ये बताना है अंडरग्राउंड यानी ज़मीन के अंदर कौन सा उगता है, पीनट, कस्टर्ड या कैबेज, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या है, पीनट कहाँ उगता है, ज़मीन के अंदर, तो इस पर हम टिक कर देंगे, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। पाइन ट्री ग्रो इन, पाइन ट्री कहाँ पर उगता है, प्लेन एरियाज़ में या हिल एरियाज़ में या डिजर्ट एरिया में, तो पाइन ट्री कहाँ उगता है, डिजर्ट एरियाज़ में, ठीक है। मेडिकल ट्री, एक मेडिकल ट्री का नाम बताना है जिसे हम मेडिसिन में यूज़ करते हो। शुगर केन नहीं, गन्ने को हम ऐसी मेडिसिन में यूज़ नहीं करते, बैम्बू को भी यूज़ नहीं करते। नीम एक मेडिकल ट्री की एग्जांपल है जिसे कि हम मेडिसिन बनाने में यूज़ करते हैं, ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट है इसका, इस पर टिक कर लेंगे। सिक्स्थ, विच पार्ट ऑफ द क्लोव प्लांट इज़ यूज एज स्पाइसेज, जो क्लोव प्लांट होता है उसका कौन सा हिस्सा, कौन सा पार्ट हम यूज़ करते हैं स्पाइसेस में यानी मसालों में। तो क्लोव प्लांट का फ्लावर पार्ट जो होता है उसे हम यूज़ करते हैं मसालों में। मसाला जो होता है, मसाले के तौर पर, स्पाइसेस के तौर पर जो क्लोव प्लांट होता है उसमें कौन सा पार्ट यूज़ होता है, ठीक है, ये बताना था हमें, तो इसका फ्लावर पार्ट यूज़ होता है, ऑप्शन ए। अ बेबी प्लांट इनसाइड अ सीड इज़, जो बेबी प्लांट होता है इनसाइड अ सीड, सीड के अंदर जो छोटा सा बेबी प्लांट, जो नया प्लांट जो उगता है, जब हम बीज लगाते हैं कहीं पर उगाने के लिए, प्लांट उगाने के लिए, तो जो बेबी प्लांट होता है वो कौन सा पार्ट होता है, एम्ब्रॉय, इनसाइड द सीड, सीड के अंदर। 8 क्या है हमारा नेक्स्ट, 7 क्या है, अब बेबी प्लांट इनसाइड अ सीड इज कॉल्ड एम्ब्रॉय, ठीक है, बी ऑप्शन। फिर उसके बाद हमें कौन सा पार्ट देखना है, हमें उसके बाद हमें देखना है 8 क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ फ्लावर बिकम फ्रूट, फ्रूट कौन सा पार्ट, फ्लावर का कौन सा वो हिस्सा होता है जो कि फ्रूट बन जाता है बाद में, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, ओवरी। और यहाँ पर ये जो है पीनट, पीनट की जगह आप इसे कट कर लिए, इसका होता है कैस्टर, ठीक है, कैस्टर जो होता है वो ज़मीन के अंदर उगता है, ठीक है, तो इसका थर्ड का है हमारा कैस्टर। अब वर्कशीट 2 ओपन करते हैं। वर्कशीट 2 के टॉप पर भी हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, पार्ट फर्स्ट, क्योंकि ये
वर्कशीट फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, ये तीनों ही हमारे पार्ट फर्स्ट में हैं। यहाँ पर डेट मेंशन करिएगा उस दिन की जिस दिन ये यूट्यूब पर वीडियो अपलोड होगी। यहाँ अपना नेम और क्लास। फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ गिवन वर्ड्स। यहाँ पर ये हमें हिंट्स दिए हुए हैं जिनकी मदद से हमें ये फिल इन द ब्लैंक्स फिल करनी है। फर्स्ट क्या है? द ओनली बर्ड दैट कैन फ्लाई बैकवर्ड। खाली एक ऐसी जो चिड़िया है, ऐसी बर्ड है जो कि पीछे की तरफ भी उल्टा उड़ सकती है, बैकवर्ड, ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी उड़ सकती है। तो कौन सी है वो? हमिंग बर्ड। यहाँ नीचे दिया है ऑप्शन में, देखिए हमिंग बर्ड। तो हमिंग बर्ड एक ऐसी बर्ड है जो कि बैकवर्ड फ्लाई कर सकती है, पीछे की तरफ उड़ सकती है। सेकेंड, द लार्जेस्ट लिजर्ड इन द वर्ल्ड इज। जो सबसे बड़ी छिपकली जिसे कहते हैं हम, लिजर्ड जो होती है सबसे बड़ी कौन सी होती है दुनिया में? कोमोडो ड्रैगन। जो सबसे लंबी, सबसे लार्जेस्ट लिजर्ड है वर्ल्ड के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं? कोमोडो ड्रैगन। ठीक है, ये ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, स्पेलिंग अगर आपको ना समझ में आए तो यहाँ से देखिए और ये फिल करिए, कोमोडो ड्रैगन। सेकेंड, फिर उसके बाद थर्ड, द डैश कैन चेंज इट्स कलर टू कैमोफ्लेज इटसेल्फ। अपने आप को बचाने के लिए, छुपाने के लिए ऐसा कौन सा जानवर है जो अपने कलर चेंज कर लेता है? तो जिस कैमिलियन एक ऐसा जानवर है, ठीक है, जो अपना कलर चेंज करता है अपने आप को कैमोफ्लेज करने के लिए, छुपाने के लिए या बचाने के लिए। तो कैमिलियन का क्या होता है? ये एनिमल जिसे हम क्या कहते हैं? गिरगिट कहा जाता है। ठीक है। फोर्थ, अ डैश विजिट अबाउट 1000 फ्लावर्स टू फिल इट्स हनी सैक। अब हमें उसका नाम बताना है जो कि कम से कम 1000 फ्लावर के पास जाती है, 1000 फ्लावर के करीब जाती है अपने हनी सैक को भरने के लिए। जो मधुमक्खियाँ होती हैं, जो बी होती हैं, वो अपने हनी सैक को भरने के लिए 1000 फ्लावर्स को यूज़ करती हैं। ठीक है। फिफ्थ, डैश एंटवाइन देयर लॉन्ग नेक व्हेन दे वांट टू फाइट। जो स्वान होती है, स्वान जो बर्ड होती है, वो अपनी लॉन्ग नेक को एंटवाइन करती है। ठीक है, मूवमेंट होता है इनका इस तरह का कि वो जब लड़ना चाह रही होती हैं तो अपने नेक को एंटवाइन करती हैं। ठीक है, कौन सी बर्ड है वो? स्वान। सिक्स्थ, डैश इज द लार्जेस्ट, डैश इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एम्फीबियन। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जो एम्फीबियन है वो कौन है? जायंट सैलेमेंडर। यहाँ ऑप्शन में देखिए, जायंट सैलेमेंडर, ये सिक्स्थ है। जायंट सैलेमेंडर इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एम्फीबियन। सेवेंथ, अ बटरफ्लाई टेस्टेड विद इस डैश। जो बटरफ्लाई होती है वो किस चीज़ से टेस्ट करती है? जैसे हम अपनी टंग से, अपनी ज़बान से टेस्ट करते हैं किसी फूड को, फ्रूट को, तो जो बटरफ्लाई होती है वो टेस्ट किससे लेती हैं? अपने फीट से। ठीक है, फीट से लेती हैं वो टेस्ट। एट, the egg of an ostrich is so hard that it will not break even if you stand on it। जो ऑस्ट्रिच जो बर्ड होती है वो, उसका एग, उसका जो अंडा होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग, इतना मजबूत होता है, अगर तुम उसके ऊपर या हम लोग उसके ऊपर खड़े भी हो जाएं तो वो टूटता नहीं है, इतना स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है। नाइन्थ, द ब्लू व्हेल कैन प्रोड्यूस द लाउडेस्ट साउंड ऑफ एनी एनिमल। जो ब्लू व्हेल होती है वो किसी भी जानवर से ज़्यादा और तेज़ आवाज़ निकाल सकती है। कौन? ब्लू व्हेल। सबसे लाउडेस्ट साउंड होती है इसकी, ब्लू व्हेल की। 10 क्या है? अ फीमेल एलिगेटर इज कॉल्ड अ काव। जो फीमेल एलिगेटर होता है उसे हम काव कहते हैं। फीमेल एलिगेटर को क्या कहा जाता है? काव। 11, अ बैट इज द ओनली मैमल दैट कैन फ्लाई। जो एक ऐसा मैमल जो खाली उड़ सकता है वो क्या है? बैट। बैट ही एक ऐसा एनिमल है जिसे हम चमगादड़ कहते हैं। बैट, BAT, बैट। ये खेलने वाला बैट नहीं है, बैट फ्लाई जो होती है, चमगादड़ जिसे कहते हैं। ठीक है, वो ही एक ऐसा मैमल है जो कि उड़ सकता है। बाकी मैमल उड़ नहीं सकते, वो ज़मीन पे वॉक करते हैं। 12, डैश कैन लिव अप टू 100 ईयर। डॉल्फिन जो है वो 100 साल तक जिंदा रह सकती है। तो यहाँ पर क्या आएगा? डॉल्फिन। से हम फिल कर देंगे। फिर अब इसका हम वर्कशीट 3 ओपन करते हैं। वर्कशीट 3 के भी टॉप पर अब यहाँ पर हम लिखेंगे पार्ट फर्स्ट। ये पार्ट फर्स्ट का है चैप्टर, और इसे फिर अंडरलाइन कर लेंगे और यहाँ पर डेट मेंशन करेंगे उस दिन की जिस दिन ये वीडियो अपलोड हो जाती है। अपनी क्लास लिखेंगे, यहाँ पर अपना नेम मेंशन करेंगे। अब ये हमें कुछ पिक्चर्स दिए हैं और उनके नाम दिए हैं जो कि हमें बताने हैं ये किस जगह पर पाई जाती हैं या किस जगह पर ये जो पिक्चर्स हैं ये किस जगह पर हैं। ठीक है। लंदन ब्रिज। लंदन ब्रिज कहाँ पर मौजूद है? कहाँ पर है लंदन ब्रिज? लंदन, UK में।
ठीक है। ये ऑप्शंस नीचे आपको दिए हैं, अगर आपको स्पेलिंग समझ में ना आए तो यहाँ से ऑप्शंस देख सकते हैं। लंदन ब्रिज कहाँ पर पाया जाता है, लंदन ब्रिज कहाँ पर बनाया गया है, लंदन यूके में। सेकंड, ओपरा हाउस, ओपरा हाउस कहाँ पर है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में, ठीक है। बुर्ज अल अरब, ये बुर्ज अल अरब एक टॉलेस्ट बिल्डिंग में इसका नाम आता है, चौथे नंबर पे सबसे लंबी जो चौथे नंबर पे आती है कौन सी है, बुर्ज अल अरब। कहाँ पर है ये, दुबई में, यूएई, ठीक है। फिर उसके बाद फोर्थ, पाम आइलैंड, पाम आइलैंड कहाँ पर है, एटलांटिस, दुबई, ये भी दुबई में है। और कहाँ, जगह का नाम क्या है, स्टेट का नाम क्या है, एटलांटिस। कंट्री है ये दुबई और स्टेट एटलांटिस में पाम आइलैंड पाया जाता है। उसके बाद पेट्रोनस टावर, पेट्रोनस टावर कहाँ पर है ये मलेशिया में है। किस जगह पर, कोलालमपुर, कोलालमपुर मलेशिया में ये पेट्रोनस टावर है। सिक्स्थ, मिलेनियम डोम, मिलेनियम डोम कहाँ पर है, ये भी लंदन यूके में है। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। लंदन के अंदर ये है मिलेनियम डोम। ये सारी यहाँ पर देखिए सारे नेम यहाँ पर आपको नीचे मेंशन हैं, यहाँ से आप फिल कर सकते हैं इसे। तो ये आज आपका यहाँ पर जीके के पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमने यहाँ पर आपको जीके बुक में भी 3 चैप्टर कराए हैं और यहाँ पर आपको वर्क बुक हमने 3 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं। पार्ट फर्स्ट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।